माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रेमजीत कुमार आज भारतीय राज्य व्यवस्था के 15 बेहतरीन एमसीक्यू के साथ आया हूं। इससे पहले भी आप लोग देख रहे होंगे निरंतर एमसीक्यू डाली जा रही है। आइए देखते हैं एमसीक्यू 15 एमसीक्यू। इसमें पहला देखिए, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, मगर मतलब सिंगल सिटीजनशिप। ध्यान रखिएगा, ये यूके यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। दूसरा देखिए प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, यहां गौर कीजिएगा, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये है 25 वर्ष। जो लोकसभा के संसद बनने की योग्यता है, जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष, वही प्रधानमंत्री की आयु होती है। ध्यान रखना है, थोड़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। और राज्यसभा के लिए कितना है? न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तीनों चीज पर गौर करना है। क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये होता है कि आप पे लमसम उत्तर जानते हैं। कई बार ये प्रश्न आया होगा, आपके नजरों से गुजरा होगा, लेकिन होता क्या है कि उस पर गौर नहीं करने के कारण गलती हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या होती है, मतलब उसका टेन्योर क्या होता है? तो इसको ध्यान में रखिए आप, 6 वर्ष और 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। अगर वो मान लीजिए उनकी उम्र देखी जाएगी, कंप्लीट उम्र जो है 65 वर्ष, या जब से वो नियुक्त होंगे तब से 6 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के अध्यादेश से जारी करने का अधिकार क्या है? आप जानते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी यानी ऑर्डिनेंस, जब संसद जो है सत्र में नहीं होता है तब अध्यादेश जारी की जाती है। कोई भी कानून लाना हो तो उसके लिए अध्यादेश आता है। आप देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति है। विधायी आप समझ रहे हैं ना, विधायी शक्ति होती है लेजिस्लेटिव पावर। जैसे संसद में लोग बैठे रहते हैं, वो क्या होते हैं? लॉ मेकर्स। आज एक बहुत प्रचलित वर्ड चला है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया ये इन चीजों में देखा जाएगा। अब एमएलए या एमपीज नहीं लिखी जाती है, बल्कि लॉ मेकर लिखा जाता है। एक वर्ड है, तो ये विधायी शक्ति है, समझ गए ना। न्यायिक तो जानते हैं, कार्यकारी एक्सिक्यूटिव पावर, जो सरकार चलाते हैं उसको एक्सिक्यूटिव कहा जाता है। आप जानते हैं कौन? मंत्रिमंडल के सदस्य और राष्ट्रपति, ये सब एक्सिक्यूटिव पावर में को धारण करते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश, यहां गौर कीजिए, अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है, विधायी अधिकार। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? यहां देखिए, गौर से देखना है। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो ये अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष है, वो करते हैं। ठीक है। संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए ये बहुत ही मतलब जाना हुआ क्वेश्चन है, आप जानते हैं, लेकिन स्लाइटली थोड़े थोड़े का डिफरेंसेस होता है। इससे संबंधित आज के प्रश्न पत्र में हम 3 क्वेश्चन डाले हैं और उसको आप देखना है। देखिए मोटे मोटे तौर पर जो क्वेश्चन सामान्य रूप से पूछा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है उद्देशिका, यानी प्रियम्बल है ना। हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी, ये सब सुने होंगे, याद किए होंगे, और याद कर लीजिए इसको। ये नहीं याद है तो संविधान के लुसेंट खोल के या फिर किसी भी जो बुक है आपका संविधान से भारतीय राज्य व्यवस्था का, उसमें दिया हुआ है, उसको याद करने की कोशिश। आज 1 दिन ने, 2 दिन ने, 3 दिन ने, बल्कि याद कीजिए उसको, चाहे 10 दिन लगे या 15 दिन, याद करना है आपको उसको। तो ये क्या है? संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है अनुच्छेद 57 में। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो उल्लेख किया गया है, जो संबंधित अनुच्छेद है, वो प्रमुख अनुच्छेद में 52 से लेकर 52 से लेकर 61 तक का अनुच्छेद है। एक एक करके कोई प्रश्न आएगा, ध्यान रखना है। अभी आप ध्यान रखिए, राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन। भारत में ऐसी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई निर्धारित नहीं कि 1 टेन्योर, 2 टेन्योर, 3 टेन्योर, मतलब जब तक है उनकी क्षमता तब तक वो खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, क्षमता का मतलब है कि स्वास्थ्य उनका अच्छा हो, वो मतलब समझ पाए किसी चीज को, पद धारण करने की योग्यता हो उनको, समझे ना। यहां देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन 8वां, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति। ठीक है। पहली बार देश में आपातकाल समझ रहे हैं ना, इमरजेंसी कब लागू हुआ? तो ये भारत चीन युद्ध हुआ था 1962, तब लागू हुआ। देखिए अब यही क्वेश्चन बोल रहे थे आपको, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह कथन है। ये गौर कीजिएगा, ठाकुर दास भार्गव, ये जो है संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने कहा था कि उद्देशिका में अगर देखा जाए तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की क्या क्षमता है, समझे ना। इसी के आधार पर ठाकुर दास भार्गव का कहना था कि क्या है,
प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, उनका कथन है। ऐसे कथन वाले क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली समझ सकते हैं। देखिए सब पर गौर कीजिए, जन्म कुंडली कौन कहा है? तो ये है कहे के.एम. मुंशी। ठीक है, ये भी कथन है, याद कर लीजिए इसको। नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? आप लोगों ने पुराने संसद भवन का पढ़ा होगा, लुटियंस का नाम जानते ही होंगे। अब आइए, नया संसद भवन बना है, वो विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा के द्वारा बनाया गया है। और नए संसद भवन का जल्द ही अब भारत को एक नई संसद मिलेगी। अब संसदों की संख्या बढ़ी होगी, ये दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? गौर करना है, विमल पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? 29, 18, 22 और 25। देखिए सब में ऐसा ऑप्शन बनाया गया है ताकि तमाम ऑप्शन में कुछ ना कुछ फैक्ट्स छिपा हुआ। तो आपने देखा था 29 विषय किसमें थे? ग्राम पंचायत वाला में। ग्राम पंचायत जो है 11वीं अनुसूची का विषय है, तो 11वीं अनुसूची में 29 देख रहे हैं ना, 11वीं अनुसूची ध्यान में रखिए, ग्राम से संबंधित था। 12वीं अनुसूची जो है नगर निकाय के लिए है, दोनों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, स्थानीय निकाय की बात करता है, स्थानीय स्वशासन की बात करता है। उसके अंतर्गत देखिए क्या है, शहरी वाला जो है 12वीं से संबंधित है, उसका क्या है, उत्तर होगा 18। ठीक है, 22 में देखिए 22 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 25 जो है अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन हम यही डिस्क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 25 क्या है, उच्च न्यायालयों की संख्या भी 25 है। अगला देखिए क्वेश्चन भी है, वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो ये 25 है। ध्यान रखिएगा, 25वां जो है उच्च न्यायालय कौन है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, ध्यान रखना है आपको। आइए 15वें क्वेश्चन पर हम देखें, और अंतिम क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन में। तो ये संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में एक निश्चित नियम के तहत लाया जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल अगले भाग में, भाग 5 में। और याद कीजिए, इसको बार बार आप देखते रहिए और कोशिश कीजिए कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, तभी हमारा उत्साह बना रहेगा। ठीक है, और आगे हम इसी तरह और भी सीरीज लाएंगे, विज्ञान का भी रहेगा, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का लाएंगे। फिर आप पे अर्थव्यवस्था की सीरीज आएगी। तो ये कम से कम कुछ क्वेश्चंस और कुछ लेक्चर भी आने वाले हैं। तो हम लोग की टीम लगी हुई है काम करने के लिए इस पर, और जल्द से जल्द आपको 10 से 15 मिनट, ये कहीं भी आप रही इसको सुन लीजिए और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और बाद में चल के मास्टर वीडियोस भी आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।